3 नंबर क्वेश्चन दिया है। अच्छा, इस क्वेश्चन में दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। वही विधि जो अब इसके पहले बनाया है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, बस इतना। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, हम तो क्वेश्चन सब शॉर्ट ये लिख रहे हैं। हालांकि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, बुक में देख लीजिए, बढ़िया से क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तो हमारे पास अभी हमें 3 अंक का सीखना है। इसके पहले तो 2 अंक का सीखे हम लोग, लेकिन 3 अंक इसमें जांच नहीं करने को मिलता है, क्योंकि 3 अंक वाला में फॉर्मूला लागू नहीं होता है कि ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, वाली फॉर्मूला लागू नहीं होता है। इसलिए हम लोग याद रखिएगा 3 अंक में यह फॉर्मूला लागू नहीं होता है। तो हम लोग के पास केवल 3 अंक का जो मैथ मिलेगा उसमें केवल एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने को मिलेगा। अब चलिए मौसा निकालने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, तीनों मैच करना पड़ेगा, ऊपर सेकंड वाला में और अंत वाला में, तीनों मैच करना पड़ेगा। और तीनों में जो ज्यादा रहेगा उसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हल लिखिए, एक मैथ हम बता रहे हैं, उसके आधार पर दूसरा, फिर दूसरा मैथ बता देंगे, और एक क्वेश्चन और इसमें है जो हम बोर्ड पर भी नहीं लिखे हैं, तो उस क्वेश्चन को भी अपना से ट्राई कर लेना है ना। तो सबसे पहले हम लोग के पास दिया है 12, 12 का एलसीएम में तोड़ लेंगे। 12 को तोड़ते हैं तो निकलेगा 2 गुना 3, निकाल के देख लेंगे ना, 2 गुना 4 3 12। उसके बाद 15 को तोड़ेंगे, जब 15 को तोड़ते हैं कितना आएगा बताइए, 3 गुना 5 है ना, 5 3 15 हो जाएगा। उसके बाद 21 को तोड़ा जाए, 21 को तोड़ा जाए तो हम लोग के पास हो जाएगा 3 गुना 7 7 3 21। अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आता है तो उसका एक बार अभाज्य गुणनखंड विधि में देख लीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे बनाया गया है ना। तो अभाज्य गुणनखंड को रूप में व्यक्त किया जा रहा है। हालांकि क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसी टाइप से एक बार में 3 को तोड़ा जा रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 1 को 3 बार तोड़ा जा रहा है। अब चला जाए, इसलिए यहाँ पर निकालना है पहले एचसीएफ। एचसीएफ मतलब तीनों मैच करना है। अब बताइए तीनों में कौन मैच कर रहा है, इसमें एगो 2 है, देखो इसमें एगो 2 है, लेकिन यहाँ 2 मैच नहीं कर रहा है, फिर 2 भी मैच नहीं करेगा, लेकिन 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तीनों का तो 3 मैच कर गया, तो हम मस्त यहाँ पर लिख देंगे केवल 3। जो तीनों मैच करेगा उसके लिए। अब ऐसा नहीं कि इसका 3 अलग, इसका 3 अलग, ऐसा इसका 3, ऐसा नहीं करना, बस 3। एचसीएफ निकल गया, खाली जोड़ा लगाना। हाँ, एलसीएम निकाला जाए। एलसीएम क्या करेंगे, अब एलसीएम के लिए हमको जो ज्यादा देगा, पहले ही हम कंप्लीट कर दें, जो ज्यादा देगा। अच्छा, एक और चीज बता दें कि एचसीएफ में जब तीनों में कोई चीज मैच नहीं करता है तो उसका आंसर हम लोग लिखते हैं 1। चलिए एलसीएम की बात करिए। एलसीएम देखिए यहाँ पे एक 2 को टकिया है, यहाँ पर एक, इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक भी नहीं है, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे मिल गया, यहाँ पर। हम लिख देंगे यहाँ पर 2 गुना 2, कंप्लीट हो गया, 2 तो ले लिया हम। अब चलिए 3 की बात करिए, यहाँ पे भी एगो 3 मिल रहा है, यहाँ पे भी एगो 3 मिल रहा है, यहाँ पे भी एगो 3 मिल रहा है, मतलब कहीं पे ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मम्मी 3 रुपए दे रही है, चाहे पापा भी 3 रुपए दे रहे हैं, चाहे बड़का भैया भी 3 रुपए दे रहे हैं, तो कहीं भी हम ले सकते हैं। तो 3 हम कहीं से ले रहे हैं, कंप्लीट हो गया। चलिए 3 ले लिए। अब बात कीजिए अगला दिन के बाद समझिए, एक जगह से 5 रुपए मिल रहा था, लेकिन और जगह से, दोनों जगह से कहीं से 5 रुपए नहीं मिल रहा था। तो उसमें तो 2 को टकिया है, तो इसमें 2 को टकिया लिखा है। हाँ, तो ज्यादा जो मिलेगा वही लिखेंगे। हाँ, तो 2 को 2 जगह ज्यादा मिल रहा था लिख लिए। अब चलो 5 यहाँ पे एगो है, अब 5 इसमें नहीं मिला, इसमें नहीं मिला, जहां से मिला उसको नोट कर लेंगे हम। अब 7 की बात करें, यहाँ पे एगो 7 है, देख लो यहाँ पे एगो 7 है, लेकिन 7 इसमें नहीं, इसमें नहीं, यही 7 ले लें। अब चलिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो कितना आ रहा है गुना करने पर। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, और 60 से गुना करो 7 में, तो 7 6 42, 420 हमारा आंसर आ जाएगा। 420 कंप्लीट हो गया आंसर, यानी एचसीएफ 3 और एलसीएम हो गया 420। खूब नाम आया 420। अब आइए 17 का तोड़ है हल। अब 17 आभाज्य संख्या है, तो आभाज्य संख्या को कभी भी तोड़ना है, तो देखो आभाज्य संख्या को तोड़ नहीं सकते हैं, 17 को तोड़ नहीं सकते हैं, तो देखो आभाज्य संख्या के लिए शॉर्टकट है 17 गुना 1, बस हो गया, 17 गुना 1, क्योंकि 17 में केवल 17 से जाएगा। अब 2300 भी आभाज्य संख्या है, तो लिख देंगे 23 गुना 1। अब 29 की बात कर देते क्या लिखेंगे, 29 गुना 1, है ना। अब ध्यान दीजिए हम क्यों लिख रहे हैं, 17 में केवल 17 से लग सकता है भाग, चाहे 1 से लग सकता है। 23 में भी 23 से लग सकता है, 1 से लग सकता है। 29 में भी 29 से लग सकता है, 1 से लग सकता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और चाहे अगर हम रफ समझा दें, तो देखो 17 में जब लगाते हैं 17 से हमारा पता आता है 1, तो 17 गुना 1 ऐसे लिख सकते हैं। अब चलिए एचसीएफ की बात करें, इसलिए एचसीएफ कितना आएगा हम लोग के पास, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, बाकी कोई कुछ नहीं मैच कर रहा, तो हमारे एचसीएफ आ गया 1। अच्छा, हम इस नहीं लिखते तभी डायरेक्ट कर आभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। डायरेक्ट आभाज्य संख्या आभाज्य संख्या का एचसीएफ भी 1 होता है, डायरेक्ट याद रखना है। अब एलसीएम, हां अब देखो 17 यहाँ पर है, तो 17 यहाँ पर, तो 17 ही है, और यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, 17 तो नहीं मैच किया, 1 मैच कर रहा है, 1 मैच किया, 3 में तो एचसीएफ 1 हो गया, आगे कंप्लीट। एलसीएम देखो, एलसीएम 17 यहाँ पे है जी, है 17 रुपया दे रहा है जी, लेकिन हम लोग 17 नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा अब जो मैच किया उसको लिख लेंगे 17, है ना।
गुना, यहाँ पर 23 मिल रहा है लेकिन 23 दोनों जगह से कहीं नहीं मिल रहा है तो 23 लिख लिए। उसके बाद 29 यहाँ मिला है, यहाँ पर 29 और जगह नहीं मिल रहा है तो हमने डायरेक्ट 29 लिखिए। और आभास संख्या में जब भी एचसीएफ निकाला होगा ना डायरेक्ट आप गुना कर लीजिएगा। आभास संख्या के एचसीएफ केवल गुना कर लिया, एलसीएम निकाला जाता है तो केवल गुना कर लिया जाता है। एलसीएम में डायरेक्ट गुना और एचसीएफ तो एक होता ही है। तो देखते मतलब आभास संख्या है, आभास संख्या नजर पड़ा तो उसका एचसीएफ डायरेक्ट एक हो जाएगा और एलसीएम के बाद पूरा तो 3 में गुना कर लीजिए डायरेक्ट। इसको बनाने उन्होंने काम मत कीजिएगा एग्जाम में, अगर आप क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आप क्या कीजिए एचसीएफ एक लीजिए और एचसीएफ जो है ऐसा लिख दीजिएगा, है ना। अब मल्टीप्लाई कीजिए, हाँ देख लो 17 से 23 में गुना करो और 23 से किसमें गुना करो, 17 से 23 में गुना, 23 से फिर 29 में गुना करो। 9 9 9 81 के 1 लगा करो करो गुना जल्दी से। 17 का एकाउंट के 1005 हो जाएगा और 17 दूना 34, 17 दूना 34 को 5 कितना हो जाएगा 39, 391, 391 हम 29 से गुना कर देंगे। देखो 29 गुना 9 9 9 9 81 के एक हाथ में 8 हो जाएगा, 9 3 का 27 को 8 हो कितना होगा 35 को 35 को, तो 35 लिख दिया, कंप्लीट हो गया। अब 2 एकम 2 और जगह 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1 हो जाएगा, 2 3 दूना 6 7 हो जाएगा। देखो 9 3 ये हो जाएगा 8 5 13 के 3 हाथ में 1 हो जाएगा 10 1 11 11339, 11339 आया करे जी मिल गया है, बस बन गया। अब इस टाइप से क्वेश्चन और दिया है हम लोग को, अगला क्वेश्चन दिया है 3 नंबर, हम यहाँ बोर्ड पर लिख दे रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 8 9 और 25, 8 9 और 25 का हम लोग को निकालना है क्या एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। आप लोग को ट्राई करना है फिर 8 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकले। फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में।